Morning my dear students of class 10. Today I'm gonna make a video for this electrical energy जिसका हम लोग न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं. Okay. In the previous class I have just read out loudly but I haven't explained anything. So today I'm like अब हम लोग को मौका मिला है आज एक दिन का 26 जनवरी. तो आज मैं 26 जनवरी को इस तरह ही बता रहा हूँ कि आप लोगों के लिए एक वीडियो बना सकूँ. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होता है मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ लेकिन बोल रहा हूँ तो आप लोग को समझ में आना चाहिए, होप करता हूँ. तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी वो एनर्जी है जिसकी वजह से हम लोग का जो बल्ब जलता है या फ़ैन चलता है, ठीक है, ये हम लोग अपने आसपास में इर्द गिर्द में देखते ही है. तो खैर इसके अगर हम लोग फार्मूला लिखते हैं, इफ़ यू राइट दिस फार्मूला इलेक्ट्रिकल एनर्जी का, वो होता है VIT. ओके, V है वोल्टेज, I इज़ करंट एंड T इज़ फॉर टाइम. सम टाइम, कितना भी टाइम हो सकता है. सपोज़ करो कि अगर हम लोग एक बल्ब बनाते हैं, ठीक है, बल्ब बनाया, अब वहाँ पर से एक I करंट फ्लो कर रहा है, इसमें कुछ रेजिस्टेंस होगा, ठीक है, टंगस्टन होता है बल्ब के अंदर जो होता है वो क्या होता है, जो रेजिस्टेंस यूज़ होता है वो उसको बोलते हैं टंगस्टन. थोड़ा सा जूम कर ले रहे ताकि आपको आसानी से दिखाई दे सके. नाउ इसका ये रेजिस्टेंस हो गया अंदर पे और ये कनेक्टेड है अक्रॉस वोल्टेज V इसका वोल्टेज हो रहा है. सो अभी हम लोगों ने बोला कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है, VIT. मतलब V माने वोल्टेज अक्रॉस द करंट, I इज़ द करंट एंड T इज़ द टाइम. नाउ सो दिस इज़ वन फार्मूला. ये हम लोग को एक फार्मूला ही मिल गया, फार्मूला का रूप मिल गया कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज़ कैन बी रिटन एज VIT. ओके, नाउ वी नो दैट फ्रॉम ओम्स लॉ. ओम्स लॉ से हम लोग क्या जानते हैं, V इज इक्वल टू IR होता है ना, होता है ओम्स लॉ. ओके, ओम्स लॉ से वी नो दैट V इज इक्वल टू IR होता है. तो इस V की जगह में IR को अगर हम लोग पुट करते हैं तो एक और फार्मूला निकल जाएगा ना, IR/IT, विच मीन्स वी कैन राइट I²RT. तो हम लोग का इलेक्ट्रिकल एनर्जी का एक और फार्मूला मिल गया, I²RT. वन मोर फार्मूला. ओके, नाउ अगर हम लोग को इस I को हटा देना है, V से रिप्लेस करना है, सपोज़ करो कि I को हटा देना है, तो इसी को जस्ट हम लोग करते हैं. इसको क्या कर सकते हैं, I की जगह में वी कैन राइट V/R. वी कैन राइट इन दिस फैशन, R के नीचे बिछा दिया, ठीक है, वी कैन राइट इन दिस फैशन ताकि I की जगह में वी कैन पुट V एंड R. नाउ इट विल बी लुकिंग लाइक इलेक्ट्रिकल एनर्जी का एक नया फार्मूला जो बनेगा वो बनेगा V² बाई R² इंटू RT जो पहले से था. ये R को कैंसिल कर देगा. तो अब हम लोग का जो नया फार्मूला बन रहा है वो बन रहा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का एक नया फार्मूला, थर्ड फार्मूला, V²T डिवाइडेड बाई R. तो अभी से अभी हम लोग को तीन फार्मूला मिला, एक मिला VIT, एक मिला हम लोग को I²RT और एक मिला V²T बाई R. ओके, अब इसको हम लोग समझते हैं एक तो न्यूमेरिकल्स. हम एक तो न्यूमेरिकल्स जल्दी से पॉज करते हैं वीडियो को और क्वेश्चन बनाते हैं. अच्छा, तो हमने यहाँ पर एक क्वेश्चन बनाया कि ये 12 वोल्ट का एक बैटरी है जो कनेक्टेड है इस सर्किट में. माने यहाँ से अगर हम लोग का करंट फ्लो करेगा और ये वापस उसी पे जाएगा, हर एक रजिस्टर्स पे भी जाएगा, है ना. तो हम लोग ये जानते हैं कन्वेंशनल वे कि पॉजिटिव टर्मिनल से बैटरी का निकलता है और नेगेटिव पे वो घुसता है, ये करंट का फ्लो है. और एक चीज़ और हम लोग जानते हैं कि करंट कहाँ फ्लो करता है, जस्ट अपोजिट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. इलेक्ट्रॉन्स अगर हम लोग का राइट से लेफ़्ट आ रहा है तो हम लोग का करंट जाएगा लेफ़्ट टू राइट. ओके, नाउ मूविंग ऑन टू दिस यहाँ पर, ठीक है, ये वाला जो पोर्शन हम लोगों ने बताया नहीं था उसको हम थोड़ा आज एक्सप्लेन कर रहे हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, अब जो वोल्टेज है बैटरी वो क्या क्या देखेगा, 4 ओम अलग देखेगा, 2 ओम्स अलग देखेगा, नहीं, इनका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन देखे, मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस देखेगा. इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकलता है, ये तो सीरीज़ में कनेक्शन है, एक ही तार से कनेक्शन रहेगा तो उसको सीरीज़ बोलते हैं. एक तार से जब भी सेपरेशन होता है इस तरह का, मतलब सपोज़ करो I करंट आ रहा था और उसको डिस्ट्रीब्यूट होना पड़ा I1 एंड I2 में, तो वो इंडिकेशन क्या होता है ये वाला कि ये दोनों जो है आपस में पैरेलल में कनेक्टेड है, दो तरफ वायर को जाना पड़ रहा है. ठीक है, ये थोड़ा बहुत रिवीजन भी आपको कराते जा रहे हैं. तो नाउ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, 4 + 2 विच विल बी 6 ओम्स. तो इस बैटरी को जो दिखाई देगा वो ये दिखाई देगा कि यहाँ पर हमको 6 ओम का रेजिस्टेंस मिलेगा, मानी ऑब्स्ट्रक्शन होगा उसके पाथ में. रेजिस्टेंस क्या होता है, ऑब्स्ट्रक्शन. तो करंट कितना देगा, तो करंट का फॉर्मूला V इज इक्वल टू IR को यूज़ करो. तो क्या होता है, V इज इक्वल टू IR. हम लोग को V पता है, R पता है, I निकालना है, तो I क्या होगा, V/R हो जाएगा. तो V/R क्या होगा, वोल्टेज इज़ 12 वोल्ट, रेजिस्टेंस हमको चाहिए 6, तो ये निकलेगा 2 एम्पेयर का करंट.
अब यहाँ से निकला 2 एम्पेयर का करंट, इट विल फ्लो इनटू दिस रजिस्टर ऑल्सो 2 एम्पेयर, यहाँ भी 2 एम्पेयर और यहाँ भी 2 एम्पेयर। इसके पीछे भी एक कंसेप्ट होता है कि करंट जो होता है वो चार्ज होता है, तो चार्ज कभी भी कम बेशी नहीं होता है, क्योंकि बोलोगे कि यहाँ कुछ यूज्ड अप हुआ, यहाँ भी कुछ यूज्ड अप हुआ, तो फिर 2 एम्पेयर कैसे गया, तो ये बात की बात है। इसके ऊपर भी काफ़ी डिस्कशन होता है, तो वो चार्ज का फ्लो होता है, उसमें कभी कमी बेशी नहीं होता है, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन, हम लोग अपने न्यूमेरिकल्स पे जाते हैं। तो अब हम लोग को पता चल गया कि करंट इज़ फ्लोइंग एज 2 एम्पेयर। नाउ अगर हम लोग बनाते हैं अपना 4 ओम रजिस्टर, क्योंकि क्वेश्चन में बोल रहा था एनर्जी स्पेंड ऑन 4 ओम रजिस्टर इन 1 मिनट, 1 मिनट तक का अगर वो चलता है तो उस पर कितना खर्चा होगा, हम लोगों को निकालना है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। आई हम लोगों को पता है कितना जा रहा है, 2 एम्पेयर इज़ फ्लोइंग है, 4 ओम रजिस्टर्स भी पता है। तो अब हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कौन सा फॉर्मूला इस पर फिट होगा। हम लोग को जो गिवन डेटा रहेगा ना, उसी पे देख के हम लोग ये तीनों फार्मूला पे देखेंगे। जैसे कि इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़े होगे फिजिक्स में क्लास 9 में, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी वाला, है ना। तो इसमें क्या होता था, जब भी हम लोग गिवन डेटा देखते थे, मैच हुआ तो उसी को हम लोग यूज़ करते थे। अब यहाँ देखो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का पहला फार्मूला है वी आई टी। वी डोंट नो द वी, वी डोंट नो द, वी नो द आई एंड वी डोंट नो द टी ऑल्सो, सो उसको अवॉइड करते हैं। नाउ अगर हम लोग डायरेक्टली देखेंगे तो आई स्क्वायर आर टी वाला हम लोग के ऊपर बहुत अच्छा फिक्स हो रहा है। क्यों, टी हम लोग को पता है, सॉरी टी 1 मिनट गिवन है, वी नहीं पता था इसीलिए हम लोग पहला वाला फार्मूला नहीं यूज़ किया। सेकंड वाले में आई हम लोग जानते हैं 2 एम्पेयर, ओके। आर रेजिस्टेंस भी जानते हैं 2 का स्क्वायर और रेजिस्टेंस है 4 ओम, और ये मिनट में दिया है, इसको हम लोग सेकेंड्स में कर लेंगे। तो ये जो एनर्जी निकलेगा दैट विल बी इन जूल्स। वी ऑल नो दैट एनर्जी का क्या होता है यूनिट, जूल। थोड़ा सा जूम आउट कर देते हैं, ठीक है, ताकि आपको सब सम्स पूरा दिखाई दे। सो दिस वाज इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब इलेक्ट्रिकल पावर, हम लोग जानते हैं कि पावर क्या होता है, इलेक्ट्रिकल पावर क्या होगा। वी ऑल नो दैट पावर का डेफिनेशन क्या होता है, वर्क डन बाय टाइम टेकन। हाँ, ये तो बेसिकल हम लोग का फिजिक्स में। तो इलेक्ट्रिकल पावर का भी सेम होगा, वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम। अब यहाँ पर कौन सा काम भाई, जितना एनर्जी सप्लाई किया गया, हाउ मच एनर्जी हैज़ बीन सप्लाइड बाय दी सप्लाई, मतलब जो भी एनर्जी सप्लाई किया गया, माने इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम। मतलब जितना सप्लाई किया एनर्जी उतना ही तो काम कर सका कोई भी अप्लायंस, कोई भी चीज़। तो अब यहाँ पर आ गया एनर्जी बाय टाइम। नाउ एनर्जी का हम लोग फार्मूला जानते हैं वी आई टी बाई टी, ये टाइम का टी लिख दिया, तो ये टी कैंसिल हो गया, तो हमारा पावर का एक नया मिल गया फार्मूला वी आई। सेम अगर हम लोग दूसरे फार्मूला में भी लगाते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी का वही वाला कंसेप्ट, तो सबसे टी को आप रिमूव कर सकते हो सिंपली। तो हम लोग का पावर का दूसरा फार्मूला जो बनेगा वो हो जाएगा आई स्क्वायर आर, टी नीचे से ऊपर से कट गया, और एक और फार्मूला है ना विच विल बी इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर, टी कट गया नीचे आके। तो दिस 3 आर इलेक्ट्रिकल पावर का हम लोग का बन गया ये 3 फार्मूलाज, ठीक है। नाउ हम लोग पेज टर्न करते हैं और आगे की तरफ जाते एक और न्यूमेरिकल्स करते हैं, ताकि आपको ये इलेक्ट्रिकल पावर वाला कंसेप्ट थोड़ा और ज़्यादा समझ में आ जाए, ठीक है। सो नाउ आई हैव मेड लिटिल बिट टाइप ऑफ न्यूमेरिकल्स कि इसका इलेक्ट्रिकल पावर निकालना है। रेजिस्टेंस हम लोग का दिया हुआ है 110 110 दोनों का, और यहाँ पर कुछ वोल्टेज अगर दे देते हैं 220 वोल्टेज का करंट यहाँ से पास कर रहा है, तो हम लोग को निकालना है कि पावर कितना स्पेंड होगा हर एक बल्ब में, ईच बल्ब में। तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल तो दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लो, क्योंकि अलग अलग से वो नहीं देखेगा, बैटरी पूरा एक, ये चीज़ को हमेशा याद रखो, बैटरी जो देखता है वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को देखता है। ये नहीं कि आपका यहाँ का रेजिस्टर कितना हो रहा है, यहाँ का कितना हो रहा है, नहीं, ही वांट्स टू सी द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, 110 प्लस 110 माने कितना हो गया 220 ओम, ये हो गया हम लोग का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। नाउ वी नो दैट वी हम लोग का दिया हुआ है 220 वोल्ट, तो यहाँ से हम लोग को करंट मिल जाएगा ना, क्या होगा V इज़ इक्वल टू आई आर वाला फार्मूला से V बाई आर विच इज़ 220 बाई 220, विच मीन्स हम लोगों का यहाँ से करंट कितना निकलेगा 1 एम्पियर, और क्या दोनों तो कट गया, ठीक है। तो 1 एम्पियर करंट इस बैटरी में पूरा में फ़्लो कर रहा है, इस सर्किट में पूरा कितना करंट फ्लो कर रहा है, दैट इज़ 1 एम्पियर, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन कि अब हम लोग को पावर निकालना है। पावर का फॉर्मूला देखो 3 तो था ना पावर का फॉर्मूला, पावर इज इक्वल टू वी आई, अरे यार ये बुक का कंटेंट्स क्या आ रहा है, पावर इज इक्वल टू वी आई स्क्वायर आर और वी स्क्वायर बाई आर। अब हम लोग को देखना क्या गिवन डेटाज है, उसी पे हम लोग को फिट करना होगा। तो देखिए आई हम लोगों का नोन है, आर भी नोन है, तो आई स्क्वायर आर वाला लगा देते हैं।
सो नाउ I स्क्वायर विल बी 1 एंड रेजिस्टेंस इज 110 ओम। हर एक का निकालना है ना, ईच का निकालना है, पावर इन ईच बल्ब, तो अलग अलग का निकालना है। तो एक का होगा 110, 110 का क्या होगा यूनिट, पावर का यूनिट वाट होता है, वाट ही होगा। एक का ये होगा, दूसरे का भी निकाल लोगे आराम से। सो दिस इज़ हाउ इलेक्ट्रिकल पावर हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू आवर वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, मतलब चैप्टर नहीं, चैप्टर के अंदर भी एक यूनिट्स हैं बहुत सारे। तो उसमें से एक है कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्या है, कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वी ऑल नो दैट किलोवाट आवर वाला कंसेप्ट जो हम बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था थ्योरेटिकल पढ़ने में, कि अगर एक एप्लायंस है या एक डिवाइस है, उसका पावर सपोज करो 1000 वाट और 1 किलोवाट है पूरा का पूरा, और उसको अगर हम लोग व्हेन वी आर यूजिंग इट फॉर 1 आवर, अब ये जितना कंज्यूम करेगा एनर्जी दैट इज़ नोन एज 1 किलोवाट आवर। ठीक है, अब ये 1 किलोवाट आवर क्या होता है, 1 यूनिट के बराबर होता है, जो यूनिट सिस्टम से हम लोगों का इलेक्ट्रिक का बिल बनता है। ओके, तो इलेक्ट्रिक का बिल जो बनता है उसके लिए जो नंबर ऑफ़ यूनिट्स निकालने का फॉर्मूला एक लिख लो। नंबर ऑफ़ यूनिट्स किस तरह से हम लोग मेंटेन करते हैं, तो वो होता है तुम्हारा पावर इनटू टाइम से, पावर इनटू टाइम। पावर किलोवाट में होना चाहिए और टाइम घंटा में होना चाहिए। ठीक है, तो अब हम लोग एक ठो बिल बनाने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन एग्जाम्पल लेते हैं, फाइंड द बिल कुछ बनाते हैं। So as you can read the question, it's asking find the bill if 1 unit cost rupees 4, 2 fans of power 50 watt runs for 2 hours every day, find cost of every day, find cost of energy, find cost of energy for 1 month. Okay, एक मंथ के लिए आपको एनर्जी को कैलकुलेट करना है। तो एनर्जी का फॉर्मूला जो होता है पावर इनटू टाइम। पावर कितना होगा, देखिए 50 वाट का 2 फ़ैन है, मतलब 50 इंटू 2 इट विल बी 100 वाट। इसको किलोवाट में चेंज करना होगा, 1000 से डिवाइड कर दिया। कितने घंटे के लिए हो रहा है, 2 घंटा, मीन्स 2 आवर्स। ये हो गया हम लोगों का 0.2 किलोवाट आवर। अब बोल रहा है 1 मंथ, सपोज़ करो 1 मंथ को अगर हम लोग 30 डेज़ पकड़ते हैं फॉर एग्जाम्पल ही, तो ये तो कोई सम्स है नहीं, ये तो अपने से बनाया जा रहा है। तो 30 डेज़, तो 30 डेज़ के लिए आपका इतना ही इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम होगा, तो हम लोग 30 से इंटू कर देंगे, तो दैट विल बी 6 किलोवाट आवर और 6 यूनिट्स। अभी हमने बोला ना 1 यूनिट और 1 किलोवाट आवर एकदम सेम होता है, तो ये हम लोग का 6 यूनिट। अगर हम लोग सिर्फ 2 पंखा को चलाते हैं 2 घंटा के लिए, तो हम लोग का कितना पूरा महीना में यूनिट कंज्यूम होगा, दैट विल बी 6 यूनिट्स। अब 6 यूनिट्स का दाम देखो, एक यूनिट का कॉस्ट दिया है ₹4, तो 4 करके 6 मतलब हो गया 24 रुपया करके उठेगा महीना में। ये बहुत ही कम है। और अभी इमोशन को फिर से हम बोलते हैं ना, इमोशन को अपना साइड में रखिएगा, क्योंकि अभी 10 रुपया करके यूनिट चल रहा है, तो 10 रुपया के हिसाब से 60 रुपया उठेगा अगर 2 पंखा जिसका पावर 50 वाट्स है 2 घंटा के लिए यूज़ करते हैं पूरे दिन भर में। तो ये एग्जाम्पल है, इसके तरह और भी सम्स हम लोग देखेंगे। सो आई होप ये दोनों फ़ोटोज़ को हम भेज देंगे ताकि आप लोग फिर उसको कॉपी में अच्छे से उतार सको। ठीक है, ये मैंने ले लिया फर्स्ट का पिक्चर एंड ये वाला सेकंड एक्सप्लेनेशन का फ़ोटो। ठीक है, एक और एग्जांपल से अब आपको पूरा इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट फिर हम लोग चले जाएंगे पावर रेटिंग ऑफ अप्लायंस, किस तरह से करते हैं पावर रेटिंग और उसका क्या फ़ायदा होता है। ठीक है, तो ये कुछ दिया हमने सम्स कि एक घर है जिसमें 5 पंखा चलता है, पावर है 40 वाट। ठीक है, और ये टाइम इसका रहेगा, इसका टाइम मेंशन नहीं हुआ यार, टाइम लिख लो 2 घंटा, 2 आवर्स के लिए। ठीक है, और ये 12 बल्ब है जिसका पावर है 100 वाट्स, 5 घंटा के लिए चलेगा। और एक टीवी चलता है जिसका पावर है 200 वाट्स और वो चलता है फॉर 8 आवर्स, और ₹5 करके पर यूनिट वो खर्चा होगा। तो अब हम लोग देखो किस तरह से इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकालेंगे। वो होता है पावर इनटू टाइम। अब सबका अपना अपना होगा, पावर इनटू टाइम ऑफ फैन, पावर इनटू टाइम ऑफ बल्ब एंड पावर इनटू टाइम ऑफ टीवी। ठीक है, अब ये हो गया तुम्हारा पावर। पावर किस तरह निकलेगा, 5 पंखा है 40 वाट का, मतलब 5 इंटू 40 इंटू टाइम 2 घंटा। ठीक है, अब मैं पूरा नहीं बता रहा हूँ क्योंकि ये सम्स थोड़ी ना, ये तो बस एक एक्सप्लेनेशन हो रहा है। अब ये देखिए कि महीना को अगर हम लोग 30 डेज़ लेते हैं तो 30 डेज़ के लिए 30 से इंटू करेंगे, एंड ये तो हो गया आपका पूरा पावर निकल गया किस तरह से हुआ, और टाइम भी दे दिया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अगर हमको इलेक्ट्रिकल एनर्जी का बिल निकालना है कि कितना बिल उठेगा पैसा,
तो उसको हम लोग को 5 रुपीज़ पर यूनिट से भी ले लेना होगा, तो ये तो यूनिट निकाल लेगा और उसके बाद हम लोग इसको 5 से इंटू कर देंगे जो भी आंसर आएगा, ठीक है। तो दैट विल बी हम लोग का पूरा कॉस्ट। नाउ वी आर मूविंग इनटू पावर रेटिंग ऑफ एप्लियंसेस। जो पावर रेटिंग रहता है, कोई भी एप्लियंस खरीदने जाते हैं या कोई भी बल्ब वगैरह खरीदते हो तो उसमें क्या चीज़ लिखा रहता है? ऑलवेज वेन एवर यू बाई अ बल्ब इट इज़ रिटन दैट 100 वाट 220 वोल्ट। तो इसका मतलब क्या होता है? ये 100 वाट 220 वोल्ट माने क्या हो रहा है कि ये जो बल्ब है दिस विल ग्लो 100 वाट, कब? जब उसको 220 वोल्ट वी विल सप्लाई। अगर इसको 220 वोल्ट नहीं मिलता है तो ये 100 वाट नहीं ग्लो करेगा। ऑलवेज रिमेंबर दैट, ओके। तो दिस बल्ब विल ग्लो when the power is at the power of 100 watt when it is connected to 220 volts. This is the information power rating हम लोग को देता है, ठीक है। अगर सपोज करो ये बल्ब को हम लोग 110 वोल्ट में कनेक्ट कर लिया तो पावर चेंज हो जाएगा, ठीक है। पावर फिर ये 100 नहीं रहेगा। और इसी चीज़ को जब हम लोग का घर में कभी कभी होता है तो हम लोग बोलते हैं ना कि आज वोल्टेज डाउन है, जिसके वजह से धीमा जलता है लाइट, ठीक है, वही होता है, ठीक है, वोल्टेज डाउन हो जाता है, ठीक है। तो वोल्टेज डाउन का ये हो गया। और क्या कंसेप्ट है पावर का? हम लोग जानते हैं वी आई होता है, ये फार्मूला, ये सब फार्मूला काफ़ी यूज़फुल होने वाला है। अच्छा, हम लोग को ये देखना है कि पावर रेटिंग जो दिया रहता है व्हाट इन्फॉर्मेशन डू वी गेट फ्रॉम हेयर, व्हाट आर द इन्फॉर्मेशंस दैट वी गेट फ्रॉम दिस। तो 2 इन्फॉर्मेशन देता है, एक देता है रेजिस्टेंस के बारे में, बताएंगे अभी हम रेजिस्टेंस किस तरह से देता है, और एक देता है करंट के बारे में कि कितना मैक्सिमम करंट फ्लो कर सकता है इस बल्ब के थ्रू, ठीक है। अगर इस करंट को हम लोग एक्सीड करे आएगा, कभी कभी क्या होता है कि करंट में फ्लक्चुएशन होता है, करंट ज़्यादा फ्लो करने लगता है तो क्या होता है, बल्ब जो होता है ना फ्यूज्ड हो जाता है। अगर आई मैक्स से ज़्यादा करंट उसमें फ़्लो करेगा तो बल्ब क्या हो जाएगा, फ्यूज़ हो जाता है। हम लोग बोलते हैं ना बल्ब फ्यूज़ उड़ गया क्योंकि करंट का फ्लक्चुएशन हुआ या फिर करंट ज़्यादा हो गया, ठीक है। तो रेजिस्टेंस किस तरह कैलकुलेट करेंगे? हाउ विल कैलकुलेट दिस रेजिस्टेंस? वी विल बी यूजिंग पावर का फॉर्मूला V²/R, ओके। पावर का रेटिंग हम लोग जानते हैं 100 दिया हुआ है, 100 V² माने 220 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय R। यहाँ से हम लोग को एक तो रेजिस्टेंस का निकल जाएगा, ये तो हम पहले से कैलकुलेट करके बैठे हैं तो इसीलिए 484 ओम आएगा। यू कैन ऑल्सो कैलकुलेट योर सेल्फ सो दैट द वीडियो इजेंट गोइंग टू इंक्रीज। एटलीस्ट अभी भी 18 मिनट हो गया, अभी भी मेरे पास 5 मिनट चाहिए, देखते हैं क्या होता है। तो 484 ओम हो गया, ठीक है। अब ये जो रेजिस्टेंस है ये फिक्स्ड रहेगा, ये वोल्टेज पे डिपेंड नहीं करेगा, इट डजंट डिपेंड ऑन दी वोल्टेज साइड। आई एम मेकिंग दिस वीडियो टू अश्योर यू दैट आई एम एबल टू गिव यू द बेस्ट ऑफ द क्लास, okay. Now after this we will be doing the sums as well, so please listen carefully, okay. Now we are at the end of the chapter. इसके बाद जो है हीटिंग इफेक्ट है, हीटिंग इफेक्ट के भी सम्स हम लोग करेंगे आज ही, मतलब आफ्टर वाचिंग दिस वीडियो वी विल डू दिस। फर्स्ट ऑफ ऑल सी दिस, वोल्टेज हम लोग का चेंज नहीं करेगा रेजिस्टेंस को, और करंट भी हम लोग निकाल सकते हैं। अब आई मैक्स किस तरह निकालोगे? आई मैक्स निकालने के लिए आपको वही V=IR वाला फार्मूला, V=IR। आई अगर V=IR नहीं तो P=VI वाला यूज़ करो। IR तो तुम्हारा ओम्स लॉ लगेगा तो उसमें लगता है, ये वाला यूज़ करो। यहाँ से I को निकल जाएगा तो I विल बी इक्वल टू P/V। पावर कितना दिया है 100, वोल्ट कितना 220, इससे कैलकुलेट करो I आ जाएगा समवट 0.45 एम्पियर। तो दिस इज़ नोन एज I मैक्स, मतलब ये है मैक्सिमम करंट जो इस बल्ब के थ्रू गुजर सकता है। अगर इसको एक्सीड कर गया तो बल्ब जो है फ्यूज़ हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब आप ये करिए कि इसी को एक तो सम्स बना देते हैं कि एक बल्ब है जो ग्लो जिसका 220 वोल्ट है, 100 वाट पे वो चलेगा। अगर इज़ ऑपरेटेड एट 110 वोल्ट, फाइंड न्यू पावर। सपोज़ करो हम लोग उसको 220 वोल्ट नहीं दे रहे हैं, हम लोग इसको 110 वोल्ट दे रहे हैं। वी आर प्रोवाइडिंग दैट बल्ब 110 वोल्ट्स। अब उसका हमको नया पावर बताना है, ठीक है। तो पावर का फॉर्मूला क्या होगा? V²/R। V² माने 110 डिवाइडेड बाय R। R कितना है भाई? रेजिस्टेंस हम लोगों ने भी कैलकुलेट किया, यही सम्स तो है, इसी को तो अपना सम्स बना रहे हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 25 वाट। हो तो देख रहे हैं आप, ये 25 वाट का पावर इस पर सप्लाई होगा,
तो कितना कम हो गया। अगर 110 वोल्ट का चलेगा तो कहाँ 100 का बाजी था कि अगर 220 वोल्ट इसको सप्लाई किया जाएगा तो 100 वाट होगा। थोड़ा सा फ्लक्चुएशन हुआ वोल्ट का तो वो कितना में चलने लगा, बहुत ही धीमा, 25 वाट का बल्ब की तरह चलने लगा वो। ठीक है, तो ये कुछ थे हमारे इलेक्ट्रिकल एनर्जी के कंसेप्ट। एंड हीटिंग इफेक्ट्स का जो है ना वो क्लास में डिस्कशन होगा, हम डायरेक्टली आपको फार्मूला दे देंगे। हीटिंग इफेक्ट्स का ये याद रखिए कि हीटिंग इफेक्ट जो होता है ना डिपेंड करता है I² RT पे। ठीक है, इसका डिपेंडेंसी कोई रूल है, डिपेंडेंसी रूल कि हीटिंग इफेक्ट्स जो होता है ना, अगर हम लोग हीटिंग किस तरह बढ़ता है तुम्हारा, अगर हीटिंग को बढ़ाते हैं, सपोज करो H को हम लोग इंक्रीज़ कर रहे हैं तो हम लोग का करंट जो होता है ना स्क्वायर वाइज में इंक्रीज़ करता है, काफ़ी ज़्यादा बढ़ता है। इसलिए तो इलेक्ट्रिक हीटर जो होता है ना हम लोग का करंट काफ़ी खाता है, क्योंकि उसमें हीटिंग का काम ही हो रहा है। और अगर हीटर हीटिंग भी कर रहा है तो क्या होगा, उसका करंट ज़्यादा है। इसीलिए जितना भी हीटिंग डिवाइस होता है, खाली हीटर नहीं, माइक्रोवेव ओवन या जो भी हीट करता है वो सब डिवाइस का जो करंट होता है वो ज़्यादा कंज्यूम होता है। आर रेजिस्टेंस पे डायरेक्टली ये मतलब कि हीटिंग बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, और टी टाइम हो गया। ठीक है, now we will start the numericals after you have watched this video. Thank you for listening to whatever I have said. And now after this, अगर आज हम लोग न्यूमेरिकल्स करने का टाइम मिलता है, अगर 22 मिनट का आप वीडियो देखोगे 25 मिनट कम से कम लग ही सकता है। अगर यूट्यूब का लिंक होगा तो जल्दी से ही हम दे देंगे। ठीक है, तो 25 मिनट का ये वीडियो देखने के बाद आपके पास थोड़ा सा और टाइम मिलता है, 15 से और 25 मिनट या 15 मिनट जो भी है, तो हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। इफ़ वी आर एबल टू सॉल्व दिस देन थर्सडे हम लोग का जो आज का दिन है वो हो जाएगा कंप्लीट, मतलब कल का दिन। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।